हेलो फ्रेंड्स, मैं देव आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैंने आज सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 8 डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड। तो मैं आज आपको ब्रीफ में बता देता हूं कि मैंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया। जो फर्स्ट पेज खुलता है, ओपन होता है, उसमें आपको अपनी कैटेगरी, जैसे अगर आप OBC से हो, जनरल का तो अपलोड करते ही नहीं है, तो OBC अगर हो, ST हो, SC हो, तो वो वहाँ पे अपलोड करने। फिर आपको 10th का मार्कशीट या जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, फादर मदर का नाम जिसमें हो, वो अपलोड करने हैं। अगर आपने एज रिलैक्सेशन लिया है तो उसके लिए फिर से आपको 10th का ही अपलोड करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें एज प्रूफ से पता चल जाएगा आपका। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज में जब आएंगे तो नेक्स्ट पेज में आपका, अगर जैसे बीटेक के टेक्निकल वाले स्टूडेंट है तो उनका सेमेस्टर वाइज होता है। अगर किसी का ईयर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 सेमेस्टर का, यानी कि 1 ईयर का एक PDF मर्ज कर लीजिए और उसको अपलोड कीजिए। तो अगर बीटेक वाले जैसे हैं तो उनको 4 बनेंगे, 4 PDF बनेंगे, 2-2 सेमेस्टर का एक में मर्ज कर देना है। उसके बाद एक डिग्री की लगेगी और आपको +2 को भी अपलोड करना चाहिए, क्योंकि मेरा सिलेक्शन फेज़ 11 में भी हुआ था। तो मैंने उसमें 10, 12 और बीटेक के जो ग्रेजुएशन के जो डिग्री होते हैं वो सारे को सेंड किया था। तो आई थिंक इसमें भी अगर आप 12 भी अपलोड करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आप 12 का भी अपलोड करेंगे तो टोटल इस तरह से डॉक्यूमेंट्स, टोटल आपके 4 सेमेस्टर हैं, सॉरी 8 सेमेस्टर है, तो उसके 4 बन गए। फिर एक डिग्री की लगेगी आपको और एक 12th वाली लगेगी, 6 हो गए। प्लस अगर एक्सपीरियंस आपकी है तो एक्सपीरियंस के भी डाल सकते हैं। तो मैंने 2 ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपीरियंस ले रखी थी, तो 2 PDF मैंने उसके अपलोड किए हैं। तो टोटल मेरे इस तरह से 8 डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए हैं। आपको एक जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है वो है कि आपका प्रॉपर सिग्नेचर होना चाहिए और उसमें आपका डेट भी मेंशन होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत पुराना वाला, जैसे आप जनवरी में कोई आपका डॉक्यूमेंट्स है उसमें उस समय साइन किए हुए हैं, तो वो डेट का नहीं चलेगा। अभी जैसे 2 से 24 तारीख के बीच का है, तो आप उस डेट का ही आपका सिग्नेचर और डेट होना चाहिए। ठीक है। और आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसा, मतलब जेरॉक्स हो और स्कैन किया जाए कि वो प्रॉपर रीडेबल होना चाहिए। आप मैटर नहीं करता कि आपने साइज 200 ही पूरा रखा है या आपका 100 है। अगर वो रीडेबल है, अच्छे से वो रीड कर पा रहे हैं, जो मेन चीज़ होती है आपका रोल नंबर होना चाहिए, वो रीडेबल होना चाहिए, आपका नाम रीडेबल होना चाहिए, यूनिवर्सिटी नाम वगैरह जो भी है वो सब रीडेबल है प्रॉपर तरीके से, तो आप ऐसे स्कैन कीजिए। क्वालिटी अगर एक साइट में बता देता हूँ आपको, आप वहाँ से जाके आराम से 200 KB के अंदर में आप उसको अपलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं उसको PDF। तो ये साइट का नाम है bigpdf.11zon। तो आप जैसे ही यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे कि कंप्रेस PDF टू 200 KB, कंप्रेस PDF फाइल फ्री, PDF टू 100 KB। तो आपको जस्ट ओपन करना है PDF टू 200 KB। 200 KB में आप ओपन कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, PDF को सिलेक्ट कर लीजिए। एक मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैंने जैसे ये अपलोड कर दिया। ठीक है। सॉरी ये PDF फाइल नहीं था, तो मुझे PDF ही सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट में करके आपको एक दिखा देता हूँ। कि कोई भी फाइल में ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ ओपन कर लिया। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्रेस लेवल दिया हुआ है। कंप्रेस लेवल मतलब होता है कि आप जितना ज़्यादा परसेंट करेंगे साइज़ उतना छोटा होता जाएगा। जैसे अभी दिखा रहा है 476 KB का था ये, तो अभी साइज़, न्यू साइज़ दिखा रहा है 121। अगर मैं इसको कंप्रेस लेवल थोड़ा कम करता हूँ, थोड़ा और अच्छा क्वालिटी करने के लिए, तो कंप्रेस करूँगा, तो आप देख सकते हैं 170 KB का हो गया। कंप्रेस लेवल कम करेंगे तो क्वालिटी थोड़ा बेटर होगा। इसीलिए आपको कोशिश करना है कि आप देख लीजिए 200 के आसपास रखिए, 180 190 रखेंगे तो बहुत अच्छा होगा उसके लिए। तो मैंने ये सारा प्रोसेस बता दिया आपको कैसे करना है। और आप लास्ट डे का वेट ना करें, पहले ही कर दें, क्योंकि सर्वर फिर बिजी होने लगेगा। लास्ट डे में आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप 1-2 दिन में ही हो सके तो अपलोड कीजिए। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह का वीडियो और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।